Hello and a very warm welcome to this special election conversation. We've been speaking to various stakeholders in the big battleground state of Punjab. Today, our big newsmaker, the one and only Bhagwant Singh Mann, Lok Sabha MP, man who was a voracious talker, voracious speaker in Parliament, now the chief presidential candidate of the Aam Aadmi Party. मान साहब स्वागत है आपका। बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत। भगवंत भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी एक जो पहली जो आपने लोकसभा में जब आपने इनकलाब आ रहा है जो आपने जो स्पीच दी थी बड़ी वायरल हुई और लोगों ने कहा कि साहब देखिए बड़ा एक नई सोच के साथ मान साहब आए हैं। इस पंजाब चुनाव में क्या सोच लेके आम आदमी पार्टी आ रही है? देखिए, जब मुझे पहली बार 2014 में चुना गया और पंजाब में सबसे ज़्यादा बड़े मार्जिन से 2.25 लाख के मार्जिन से दोनों एमपी थे मेरे सामने, एक राज्यसभा का सिटिंग, एक लोकसभा का सिटिंग। कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी तो लग रहा था कि कोई बात नहीं, पहली बार लड़का चुना गया है, कौन पूछता है, वहाँ टाइम नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि मैं इससे पहले लाखों लोगों को संबोधन करने का मुझे तजर्बा था एज एन आर्टिस्ट, तो मैंने जब टाइम मांगा तो मुझे पता चला कि 2 या 3 मिनट मिलेंगे। तो फिर मैंने एक तरीका निकाला जो भगवान ने थोड़ा बहुत मुझे टैलेंट दिया है कविता का, कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। 2-3 मिनट में जो कविता में कही जा सकती हैं चीज़ें वो 2 घंटे के भाषण में नहीं कही जाती। तो मैंने फिर वो बजट स्पीच मेरी बहुत वायरल हुई थी कि मोदी जी बता दीजिए अच्छे दिन कब आने वाले हैं। तो उसके बाद पूरे देश में जाना गया मुझे। वैसे तो लाफ्टर चैलेंज की वजह से मुझे पहले भी जानते थे लोग, लेकिन पीली पगड़ी एक मेरी यूनिफॉर्म बन गई। इसके पीछे भी कोई कारण है? कोई आप पीली पगड़ी? हाँ जी, हाँ जी। तो जब मैं 14 में जीता, आमतौर पर जब सर्टिफिकेट मिलता है एमपी का तो लोग अपने प्रधान के घर पे जाते हैं पार्टी के, प्रधान जी ये सीट मैंने जीतकर आपकी झोली में डाल दी। लेकिन मैं खटखट कलां गया, शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव में। मैं पहली बार नहीं गया, मैं एज एन आर्टिस्ट जब विचर रहा था तो जितनी भी गाड़ी कोई नई लेनी होती थी 1.5 साल के बाद, मैं उस गाड़ी को भी सबसे पहले शोरूम से निकाल के खटखट कलां जाता था कि आपकी वजह से गाड़ियों वाले हो गए, कोठियों वाले हो गए, वरना अंग्रेज़ों के गुलाम होते। तो मैंने अपना सर्टिफिकेट भगत सिंह के पाँव में रख दिया, उनका जो स्टैचू है वहाँ पे, और मैंने कहा जी आप मुझे पता है इस एमपीशिप को ठुड्डा नहीं मारते आप हैं, आप कुछ भी आपके कुर्बानी के बदले में तो ये 0.01% भी नहीं। लेकिन मैं उसी लोकसभा में जा रहा हूँ जहाँ पे आप बहरी सरकार के कान खोलने के लिए बम फेंक रहे थे। तो मैं ज़ुबान से उस सरकार को के कान खोलूँगा और मैं आपकी पगड़ी जो बसंती रंग है उस पगड़ी पहनकर वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ से फिर पगड़ी। तो आप भगत सिंह से इंस्पायर्ड है? मतलब आपको लगता है कि आज के माहौल में जब पंजाब में देखिए जितनी भी जो एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो एक कन्वेंशनल पॉलिटिक्स इसको बोला जाता है, अकाली दल है, कांग्रेस है, भाजपा है, ये सब लोग देखिए एक तरीके से ट्राई कर किए जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी में ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या नई सोच क्या है, आप नई बात क्या लेके आ रहे हैं यहाँ पर? हम नई बात ये लेके आ रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि जब से पंजाब 67 में पहला इलेक्शन हुआ अलग पंजाब का, हरियाणा से अलग, तब से लेकर लगभग 25 से 26 साल कांग्रेस, 19 साढ़े 19 साल बादल परिवार, बाकी बरनाला ग्रुप और कुछ और भी रहा, बाकी राष्ट्रपति राज भी रहा। अगर 45-46 सालों में ये कुछ नहीं कर पाए दोनों, अगले 5 साल में क्या कर देंगे? इन्होंने लूटना ही है बस, आपस में मिले हुए हैं। अब तो सब सामने आ रहा है, रेता चोरी के केस, ड्रग के केस, श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के केस। अब लोग कह रहे हैं यार नहीं, हम इनको चेक करते हैं। 2017 में दिल्ली के काम दिखाई नहीं दे रहे थे, अभी 2 साल ही हुए थे, तो बोल तो हम रहे थे कि दिल्ली में बहुत अच्छा काम चल रहा, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे थे। और 2017 में कहीं ना कहीं हमें ये मानने में भी कोई हर्ज नहीं है, कैप्टन साहब को लोगों ने उम्मीद का चेहरा मान लिया था कि 2002 और 2007 वाला कैप्टन होगा
जो पंजाब के साथ खड़ा है, लेकिन उन्होंने वादे इतने बड़े किए और इतना ज़्यादा दिल तोड़ दिया उन्होंने कैप्टन साहब ने 4.5 साल अपने महल में बैठकर। तो लोग अब कह रहे हैं नहीं यार, अब हम दिल्ली वाले काम देखकर आम आदमी पार्टी को देख। तो दिल्ली मॉडल अब पंजाब में चल रहा है। दिल्ली देखो, अस्पताल जो है वो पंजाब में भी ठीक होने चाहिए, वो मॉडल तो देश का मॉडल है। स्कूल हैं सरकारी, पंजाब में भी ठीक होने चाहिए, ये तो पूरे देश का मॉडल। करप्शन पंजाब में भी बंद होनी चाहिए, माफिया राज पंजाब में भी बंद होना चाहिए, बिजली पंजाब में भी लोगों को मुफ्त या सस्ती मिलनी चाहिए। तो पंजाब का मॉडल तो दिल्ली से बड़ा है। मैं अभी देखिए सुखबीर बादल जी से मैं बातचीत कर रहा था, तो वो ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने देश के लिए बड़ी खतरनाक पार्टी है। वो कहते हैं आम आदमी पार्टी, भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल तो जी सेपरेटिस्ट से पैसे ले रहे हैं, कि जो एंटी इंडिया फोर्सेज हैं, भारत विरोधी ताकतों की नेता आम आदमी पार्टी है। ऐसा आरोप अकाली दल का आपके ऊपर है, क्या जवाब है सर? क्या सबूत है उनके पास हम सेपरेट से? हाँ, आपको पता है आज़ादी के बाद एक ही माइक से 3 स्लोगन जो है आज़ादी से पहले तो बोले जाते होंगे, हम तब दुनिया में नहीं थे, आज़ादी के बाद पहली बार बोले गए, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय और वंदे मातरम, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, बोले सो निहाल। तो आप मुझे ये बता दीजिए, हमने कौन सा देश तोड़ दिया भाई? कभी अरविंद जी को कहते हैं आतंकवादी है, ये तो नक्सली है। नहीं, पैसे ले रहे हैं कि कनाडा से भी पैसे आ रहे हैं जी, लंदन से पैसे आ रहे हैं। जो लोग खालिस्तानी सिंपथाइजर्स हैं वो आम आदमी पार्टी आपको लगता है कि अगर ऐसा होता तो ईडी हमें छोड़ती? 7 साल से एमपी हूं, सबसे ज्यादा वोकल हूं पार्लियामेंट में, आप मिलते रहते हैं मुझे, ठीक है ना, चाहे 40 सेकंड मिलें, लेकिन बीजेपी वाले अपने कानों पर हेडफोन लगा लेते हैं जब मेरी बारी आती है। ठीक है, मैं मोदी साहब को मैंने बोल दिया था कि बताइए अच्छे दिन कब आने वाले हैं, तो मैं तो यहाँ तक बोल दिया था अपना पार्लियामेंट में कि 15 लाख की रकम के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचकर स्याही सूख जाती है, हर वादा ही जुमला निकला। मोदी जी, अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? मतलब हर वादा मैं इस जहां तक, तो आपको लगता है ये छोड़ते? सुखबीर बादल जो है उसकी बातों को थोड़ा गंभीर मत। आप सीरियसली नहीं लेते? मैं तो सीरियसली लेता हूं। वो कहते हैं मान साहब को कौन सीरियसली लेगा, आप कहते हैं आप उनको सीरियसली नहीं लेते। वो आपको कहते हैं संजीदा व्यक्ति नहीं है भगवंत मान, उनकी कौन बात सुनेगा? 2 बार जीता हूं, उनको बोलो सुखदेव सिंह ढींढसा से पूछ लें कि कितना संजीदा हूं, उनको बोलो परमिंदर ढींढसा से पूछ लें कि कितना संजीदा हूं। और वो तो अब मेरे साथ पार्लियामेंट में थे, उनको सब पता है कि क्या कौन संजीदा है। देश का मजाक तो इन्होंने उड़ाया, पंजाब का मजाक इन्होंने बनाया, ठीक है ना। तो अगर सुखबीर बादल कुछ लोगों में एक्सेप्ट होते या लोग उनको मान लेते तो 94 साल की उम्र में बादल साहब को बाहर निकलना पड़ता। अब बादल साहब कह रहे हैं एक मौका और दे दो जी, तीसरी इलेक्शन है बादल साहब की, ये बोलकर कि ये मेरी आखिरी इलेक्शन। अच्छा मान साहब, एक बात बताओ मुझे, आप कभी कभी सोचते हैं, देखिए कितने बड़े बड़े फिल्म स्टार, आप भी बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, देखिए लाफ्टर चैलेंज, सेटायरिस्ट, कवि, लेखक, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए, फिल्म स्टार्स आए, वो सफल नहीं हो पाए राजनीतिक पिच पे। आप में और इन सब में क्या फर्क है, ये बताइए। मैं फुल टाइम पॉलिटिक्स में आ गया, पार्ट टाइमर आप नहीं, ऐसा नहीं है कि आप कल को मान लो सरकार नहीं बनी तो आपने छोड़ दिया। कोई मेरी सीडी, कोई मेरी पिक्चर, मूवी, कोई मैंने विदेशों में शो नहीं किए। मैं 100% जो है लोगों को दिया। और नंबर 2, जो आर्टिस्ट है ना उसको तारीफ सुनने की आदत होती है, तालियां, बहुत अच्छी पिक्चर आई, वो जितनी तारीफ होगी आर्टिस्ट उतना ही बड़ा। और जो पॉलिटिक्स है उसमें तारीफ नहीं है, ना ही तालियां हैं, सिर्फ गाली गलौज है, गालियां हैं, आलोचना है। अन्ना जी ने कहा था कि राजनीति में अगर आना है तो अपमान पीना सीखो। कितनी गालियां देते हैं मुझे भी, ये पंजाब का गद्दार है, ये दिल्ली का ये है, वो तिमका इमका। अभी आप बोल रहे थे कि सुखबीर ने ये कहा, हम कहते हैं जितनी देर हमारे साथ लोग हैं ना उतनी देर हमें इनका कोई परवाह नहीं है। तो 100% टाइम मैंने लोगों के लिए दिया। मैं भी पैसे बहुत कमा सकता था, मैं कोई फेल आर्टिस्ट नहीं था,
मैं कोई यही फ्लॉप आर्टिस्ट हो गया था। मैं टॉप पे कैरियर अपना छोड़ा, लाफ्टर चैलेंज वगैरह सब उसमें भी बहुत टॉप पे था मैं। तब सिद्धू साहब और शेखर सुमन जी मेरे जज होते थे। तो लेकिन मुझे ये लगा यार ठीक है, सीडीज़, कैसेट्स, मूवीज़, सीरियल्स आ जाएंगे, लेकिन देश के लिए कुछ करना है तो गटर में, अगर गटर साफ करना है तो गटर में जाना ही पड़ेगा। अभी आप सिद्धू साहब की बात कर रहे थे, देखिए सिद्धू साहब भी आपकी तरह, वो भी इतने बड़े सेलिब्रिटी, अब आपके प्रतिद्वंदी हैं, आपके ओपोनेंट हैं। क्या आप सिद्धू साहब को आप कैसे देखते हैं? वो भी संजीदा व्यक्ति लगते हैं आपको? नहीं, सिद्धू साहब देखो, मैं मेरे तो सीनियर हैं, मेरे तो जज भी रहे हैं वो, और ईमानदारी जो है उन्होंने भी बना के रखी हुई है, इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं। अभी तो देखिए उनकी बहन उनके ऊपर आरोप लगा रही थी। फैमिली मैटर 30 साल से जीतते आ रहे हैं, तब क्यों नहीं कोई आया? ठीक है ना, ऐसे वो तो चीप पॉलिटिक्स कहूँगा मैं, किसी ने भी किसको जो भी है। लेकिन सिद्धू साहब का कांग्रेस ने बुरा हाल कर दिया, उनको ना बनने दिया ना रुकने दिया। अभी भी वो असमंजस में है कि क्या करूं, इधर जाऊं, रहूं ना रहूं, क्या करूं। तो बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन कई बार ज़्यादा बोल जाते हैं बस। वो तो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं दर्शनी घोड़ा नहीं हूँ। राहुल गांधी जी को कह रहे हैं मैं दर्शनी राहुल गांधी के सामने कहा कि सीएम का चेहरा ऐलान करके जाना, और मुझे दर्शनी घोड़ा मत बना जाना या ट्रॉफी मत बना जाना मुझे। तो मतलब जो सेटायर है वो खुद ही एक लाफ्टर चैलेंज शो चल रहा है उनका, मतलब पंजाब में। कांग्रेस असल में मजाक बन गई है। कांग्रेस जो है, जो वो कांग्रेस चाहती है कि 111 दिन ही देखे जाएं हमारे, बाकी 4.5 साल, पौने 5 साल कौन देखेगा सर? लेकिन एक धारणा भगवंत जी और है कि 2017 में देखिए जो माहौल अभी है, ऐसा ही माहौल 2017 में भी देखने को मिल रहा था कि चारों तरफ लग रहा था हाँ जी आम आदमी पार्टी की आंधी आ रही है, आप भी कह रहे हैं नहीं सब कुछ ही सेटल्ड है। क्या आपको लगता है, आपको विश्वास है कि एक क्लियर मैंडेट आपके सामने है? आप पहले पत्रकार हो जिन्होंने ये कहा है कि 17 वाला माहौल लग रहा है, नहीं तो ये कहते हैं 17 वाला माहौल नहीं है बिल्कुल, रैलियां नहीं हो रही और कोविड की वजह से। नहीं, मैं तो जहां भी जाता हूं लोग कह रहे नहीं साहब आम आदमी पार्टी आगे जरूर है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी? प्रश्न चिन्ह है। बहुत बड़े मोहम्मद से सरकार बनेगी जी, मेरे वर्ड्स रख लेना, क्योंकि लोगों ने इस पर फैसला कर लिया हमने सफाई करनी है। सफाई कौन करता है? झाड़ू। तो लोग झाड़ू की तरफ जा रहे हैं। मुझे जितना भी रिस्पॉन्स अंडर करंट जो सब देखने को मिल रहा है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब अनबिलीवेबल रिजल्ट आएंगे 10 मार्च को। लेकिन आप जितने में, अगर मुझे जहां तक याद है 2017 में देखिए आपके जितने विधायक थे, इतनी बड़ी तादाद में लोग आपको छोड़ के क्यों चले गए? 17 और 22 में फर्क क्या है मान साहब, ये बताइए। 17 में हमारे पास कुछ ऐसे लोग आ गए थे जो स्वार्थी थे, जो कोई बड़ी पोस्ट के चाहवान थे, या कुछ छोटी कतार देख के आ गए कि इधर मौका जल्दी मिल जाएगा। तो उन्होंने हमारे विधायकों को, जो फर्स्ट टाइमर थे, मोस्टली फर्स्ट टाइमर थे, एक ही 2 टाइमर था, उसी ने खराब किया। खैरा, सुखपाल खैरा, तो उसने 5 साल, हालांकि पार्टी ने उसको एलओपी बनाया, जो पार्टी के पास एक ही पोर्टफोलियो था वो दे दिया था। वो कह रहा था कि पंजाब के फैसले पंजाब से होने चाहिए, हो रहे थे, जबकि कुछ नहीं उनको कहा जा रहा था कि आप विधानसभा में ये नहीं बोलोगे या ये बोल, कुछ पंजाब खुद मुख्तियारी बोलते हैं। तो उसके बाद वो कांग्रेस में चले गए, पहले अपनी पार्टी बनाई, बठिंडा से लड़े, जमानत जब्त, 20,000 वोट पड़े, वो छोड़ के कांग्रेस में चले गए कैप्टन साहब के साथ। कैप्टन साहब खुद छोड़ के चले गए, वो जेल में चले गए ड्रग्स के मामले। अभी थोड़े दिन पहले बाहर आए हैं, वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी दिल्ली से चलती है। आप मुझे बता दीजिए, हरीश चौधरी मोगा से हैं जो डिसीजन मेकर हैं, केसी वेणुगोपाल क्या बुच्चो मंडी में रहते हैं, राहुल गांधी क्या सुनाम रहता है? पार्टी तो अब आप दिल्ली से कौन सी पार्टी चल रही है मैं बता दूं। 4.5 साल में कैप्टन साहब बहुत बार गए दिल्ली, कपूरथला हाउस में ठहरे, सोनिया गांधी से मिलने का टाइम मांगा, 4 दिन वेट किया, टाइम नहीं मिला, बिना मिले वापस आ गए। मतलब 2.25 करोड़ पंजाबियों का अपमान हो गया। अभी जो 111 दिन की सरकार है, हर दूसरे दिन खबर आती है चन्नी को तलब किया दिल्ली, सिद्धू को बुलाया गया दिल्ली,
चन्नी फिर दिल्ली, सिद्धू फिर दिल्ली। मैं 4 महीने में, पिछले 4 महीने में एक बार दिल्ली गया हूँ अरविंद जी के पास। अरविंद जी यहाँ आ जाते हैं, तो दिल्ली से कौन चल रहा है फिर? अच्छा, उस पे भी आपसे पूछ लूं कि ये भी एक माहौल एक क्रिएट किया जा रहा है कि जी अंग्रेजी में एक शब्द है पॉलिटिकल पॉन, कि भगवंत मान तो सिर्फ पॉलिटिकल पॉन है, मुख्यमंत्री जो जी केजरीवाल जी बनेंगे यहाँ पर, और इसलिए जो है ये जोड़ी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है यहाँ पर। देखो, जब मेरा नाम नहीं डिक्लेयर कर रहे थे तब ये सभी पार्टियां कर रहे, भगवंत मान का नाम क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे? भगवंत मान का चेहरा अच्छा नहीं है, वो इतना अच्छा बंदा है, भगवंत मान का नाम क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे? जब कर दिया भगवंत मान को तो ऐसे ही कर दिया, बनेगा तो। सीएम साहब ने खुद इंटरव्यूज में बैठकर कहा है फैसले भगवंत लेगा, फैसले पंजाब लेगा, पंजाब के फैसले पंजाब में होंगे। हाँ, सीखना होगा, अगर स्कूलों के बारे में कुछ शिक्षा को ठीक करने के लिए तो मनीष सिसोदिया जी से सीख लेंगे कैसे किया था। वो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस वो कंगा है, वो आदमी को तब मिलता है जब वो गंजा हो जाता है। क्यों ना फिर किसी का और का एक्सपीरियंस। आप मुझे कह रहे हैं? नहीं, आपका तो एक्सपीरियंस भी है, आपके पास कंगा भी है, तो हम उनसे, उनके एक्सपीरियंस से सीख लेंगे कैसे उन्होंने स्कूल अस्पताल ठीक किए। खेती जो है हम यहाँ ठीक करेंगे, दिल्ली सीख लेगी हमारे से। तो जोड़ी का मतलब ये है कि हम छोटे बड़े भाई हैं। बड़ा भाई वहीं रहेगा ना दिल्ली में मान साहब? तो बड़े भाई हैं मेरे। मतलब ऐसा तो नहीं कि बड़ा भाई कहीं कहे कि भाई छोटे भाई, एक पब्लिक पोल हो गया, ये भी बादल साहब और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि जी एक पोल होगा यहाँ पर, उस पोल में कहा जाएगा ये कोई 50 लाख लोग पंजाब के कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनना है, तो केजरीवाल जी बने। तो नहीं कहा, 93.93 ने मेरा नाम लिया, 3.3% ने सिद्धू का नाम भी लिया। तो अभी फिर कांग्रेस भी करवा रही है पोल। आ गए ना, सीख रहे हैं। देखो, कांग्रेस को हम राजनीति सिखा रहे हैं, वो सीख रहे हैं, अच्छे बच्चे हैं वो, सीख रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया ना दिल्ली में 2015 में कितनी सीटें, 0। 2020 में कितनी सीटें, 0। तो वो क्यों उनको पता है अगर आम आदमी पार्टी कहीं पे आ जाती है ना, कांग्रेस 0 हो जाती है। आपको लगता है कि चन्नी साहब जो है बहुत बड़े, वो देखिए दलित नेता के रूप में उनका प्रस्तुतिकरण हो रहा है पॉलिटिकल टेम्पलेट पे, हैं वो बड़े नेता? वो अपने आप को गरीब घर का बेटा, या मैं ये कर लेता हूँ करते, लोगों ने माना भी पहले, लेकिन जब उनके रिश्तेदारों के घरों से करोड़ों के बड़े बड़े गद्दियों में नोट मिलने लगे, 56 करोड़ की संपत्ति की कागज मिले, जैगुआर गाड़ियाँ मिली, तब लोगों का दिल टूट गया, यार ऊपर से कुछ और हो, अंदर से कुछ और। गरीबों के परिवारों के लिए तो कुछ नहीं किया, अपने परिवारों के लिए बहुत कुछ कर दिया। यहाँ पर साहब, यहाँ पर नशाबंदी को लेकर देखिए, नशा बहुत बड़ी यहाँ पे एक समस्या बन गई है, और अभी से नहीं, मैं काफी सालों से मैं देख रहा हूँ। अगर आपको मौका मिला मान लीजिए मुख्यमंत्री बनने का, आप इस समस्या से कैसे निपटेंगे? बहुत बड़ा प्लान बना रखा है हमने। रिहैब सेंटर खोलेंगे सबसे पहले, क्योंकि अगर आप पहले सप्लाई चेन तोड़ दोगे ना तो वो तड़पेंगे, वो एडिक्टेड जो हैं, मरीज हैं, वो तो कांपेंगे, हाथ कांपेंगे, हाथ पैर, वो क्रेविंग होगी उनको। तो फिर उनको कहाँ लेके जाओगे? पहले रिहैब सेंटर बनाएंगे कि रेडी, नाउ वी आर रेडी। फिर सप्लाई चेन तोड़ेंगे, उनको वहाँ पे लाएंगे हॉस्पिटल्स में, उनका इलाज करके, काउंसलिंग करके उनको समाज में वापस लाएंगे, क्योंकि उनको ये लगने लगा है कि हम समाज से कट गए हैं, हमें अच्छा नहीं माना जाता, हमारे रिश्ते नहीं होते, हमारे घर में हमारी बहन का भी रिश्ता नहीं होता। उसके बाद फिर पुलिस को फ्री हैंड देंगे कि जो सप्लायर हैं उनको पकड़ो। बहुत प्रॉपर प्लानिंग बना रखी है हमने, हम कोई हवा में नहीं छोड़ रहे। अब आप तो देखिए, आपके ऊपर भी आरोप लगा कि भाई आप तो खुद ही अल्कोहलिज्म, शराब के जो है कि आप खुद ही सेवन इतना आप कर रहे हैं। उसके बारे में आपको लगता है कि आप एक और कह रहे हैं कि आपके पास इतना बड़ा प्लान है, बात फिर से ये आ जाएगी कि भाई मान जी की बात कोई क्यों माने, क्योंकि मान जी तो खुद ही उसका सेवन कर रहे हैं। तो इनके पास मेरे बारे में कहने के लिए और कुछ है ही नहीं। ढूंढ लिया इन्होंने। मैं 3 साल MP रहा जब बादल की सरकार थी, उन्होंने बहुत कुछ ढूंढा कि यार भगवंत मान के बारे में कुछ तो पता चले। फिर मैं 17 से 19 तक कैप्टन की सरकार आ गई, इन्होंने बहुत ढूंढा। 19 के बाद बीजेपी के खिलाफ सबसे ज़्यादा मैं बोलता हूँ। इवन हमने तो किसान आंदोलन के पक्ष में, मैंने और संजय सिंह ने सेंट्रल हॉल में मोदी जी को 25 दिसंबर को हमने सबसे पहले दिखाए थे
तख्तियां के किसानों के कानून वापस, तो आपको लगता है कि मुझे छोड़ते कुछ और निकला था। बस इन्होंने कहा जो पुरानी कोई वीडियो हैं वो निकाल के बोलते हैं जी तो जी बस दिन रात इसी काम में। दुबे जी आपका कोई रिश्तेदार जो पिछले 10 साल से, मुझे 10 साल से कह रहे हैं, दिन रात शराब के नशे में रहता है, क्या वो जिंदा है? नहीं होगा। तो मैं सबसे ज़्यादा मेहनती मैं हूँ। रात के 10 बजे रैली मैं ख़त्म करता हूँ, जबकि सुखबीर और कैप्टन उस समय रैली करने की हालत में नहीं रहते। सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट में वोकल मैं हूँ। 2 बार मुझे लोगों ने चुन के भेज दिया, तो अब इनकी कौन मानता है? बताइए, कहने दो जो कहने। तो अंत में मुझको ये बताइए आप कि अगर आप मान लीजिए मुख्यमंत्री बन गए, आप सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? नॉट ओनली पहला काम, तो बहुत करने पड़ेंगे, बट पहला कोई कदम जो आपने सोचा कि हाँ भाई ये करेंगे? आप भगत सिंह जी से प्रेरित हैं? देखो, भगत सिंह जी को एक, उन्होंने जो लिखी किताबें बहुत पढ़ी मैंने, उनको ये डर नहीं था या ये शंका नहीं थी कि आज़ादी आएगी या ना आए। उनको डर ये था कि आज़ादी के बाद देश कौन से रास्तों में जाएगा, और वो साबित भी हुए सही सच। मतलब अंग्रेज़ों ने इतना नहीं लूटा जितना हमारे वालों ने 70-75 साल में लूट लिया। तो सबसे पहले बेरोजगारी पंजाब की बड़ी समस्या है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जहाज़ों के जहाज भर के जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड। तो सबसे पहले तो रोज़गार जनरेट करना है। हम अपने जो यूथ है, जो मेरी सोच है, मैं अपने यूथ को जॉब सीकर्स नहीं बनाना चाहता, जॉब प्रोवाइडर्स बनाना चाहता हूँ। वो 2-4 नौकरियाँ दें किसी, उनके छोटे छोटे काम खुलवाओ, उनको अप्रिशिएट करो, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज दो ताकि वो काम करें, और 4-5 को काम दें, 10 को काम दें, यूनिट उनके बड़े हों। तो सबसे पहले बेरोजगारी, एजुकेशन, हेल्थ, करप्शन एंड जो माफिया राज है, इसको ख़त्म करके फिर उसके बाद बीच में खेती को भी जिंदा करना है। खेती अब मजबूरी का धंधा है, खेती कोई अपने दिल से नहीं कर रहा, मजबूरी में कर रहा है कि यार चलो खेती कर लेते। इसको फायदे का धंधा बनाएंगे तो खेती में भी बड़े बड़े जो तजर्बे होंगे, ऑर्गेनिक, या कुछ फसलें ऐसी हैं जो पंजाब में हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि एमएसपी नहीं है, मंडी करनी है, तो ये 4-5 काम प्रायोरिटी। पंजाब में देखिए बेअदबी यानी सैक्रिलेज जो है, इसका मसला ये बार बार ये जो उभरता रहता है, क्यों उभरता है सर? ये क्योंकि उन्होंने ये राजनीतिकरण है क्या? लटका रखा है ना जी, आपस में मिले हुए हैं, मास्टरमाइंड खुद ही हैं, और दोषी अगर 2015 की बेअदबी का निकला था कोई नतीजा, सिट बिठा दी, सब सिट बेसिट्टा, ठीक है ना। तो अगर मिसाली सजा मिली होती 2015 के दोषियों को, तो किसी की हिम्मत ना बढ़ती दरबार साहब में जंगला क्रॉस करके बेअदबी करने की, या काली माता मंदिर में पटियाला। तो वही है ना, उनका हौसला बढ़ जाता है, पहले वालों को क्या हो गया। लेकिन आम आदमी पार्टी आएगी, कानून होगा, कानून अपना काम करेगा, मंत्री हो संतरी हो। ऑलराइट, मान साहब, इंडिया हेड से आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।